वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम और निहत्ते शहरियों के जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब। कायम मकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रज़ा गिलानी का कोयटा धमाके में कीमती जानों के ज़याब पर इज़हार अफसोस। कहा कि दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात के आज़म का यादा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की मज़म्मत। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए हर कदम उठाएंगे। पंजाब में स्मोग और धुंध का राज। मुल्तान का पाकिस्तान के आलूदा शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर चला गया। लाहौर का मुल्क के आलूदा शहरों में दूसरा नंबर। लाहौर में इंडेक्स 500 से ऊपर। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। आंखों में जलन की भी शिकायत। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज़ पर ट्रैफिक मुतासिर रही। स्मोक से बुरा हाल। लाहौर समेत पंजाब भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार को मार्केटें मुकम्मल बंद रखने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने का हुक्म। ट्रक, ट्रेलर और बसों का लाहौर में दाखिला रोकने की हिदायत। कहा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मोटरवे पर आने से रोका जाए। पुलिस, डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाए। फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ी को फ़ौरन बंद किया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट ना रखने वाली गाड़ी को सड़क पर ना आने दिया जाए। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के 18 अजला में तफरीही मकामात 10 रोज़ के लिए बंद। शेखुपुरा कसूर, गुजरांवाला गुजरात, ननकाना साहब शामिल। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल में भी तफरीही मकामात बंद रहेंगे। स्मोक के बायस पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारियाँ होंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगियाँ बचाएं। स्मोक के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी डेरे। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज़ायद और रावलपिंडी इस्लामाबाद में 200 पॉइंट से ऊपर। महकमा मौसमियात ने इतवार से पीर तक बारिश की पेशगोई कर दी। कहा कि बारिश से स्मोक में कमी और सर्दी में इजाफे का इम्कान। पैदा की शायर मशरिक की शायरी आज भी मुसलमानों के लिए माशा-ए-रा। निज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। यौम इकबाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का मुफ़क्कर पाकिस्तान को ख़राज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार और तहरीरों ने ना सिर्फ बरसग़ीर बल्कि दुनिया पर गहरा असर डाला। इकबाल के फ़लसफ़े ने बरसग़ीर के मुसलमानों को मुत्तहिद करके अलग वतन का ख्वाब दिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा बेदार किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कोई सियासी लीडर या कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। मुआशरे में तकसीम और नफ़रतें पैदा करना एक सोच। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अताउल्लाह तारड़ की चीखें हुकूमत के हवास बाख्ता होने की तर्जुमानी कर रही हैं। सवाबी जलसा हुकूमत के खात्मे और बानी PTI की रिहाई के लिए अहम संग मील साबित होगा। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें और कम बिल दें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए वज़ीर आज़म का ऐलान। गुज़िश्ता साल से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हर यूनिट 26 रुपये के फ़िक्स रेट पर मिलेगा। घरेलू सार्फिन को इजाफी बिजली पर 26 रुपये फ़ी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपये 71 पैसे, सनती सार्फिन को इजाफी बिजली पर 15 रुपये फ़ी यूनिट बचत होगी।
बिजली सहूलत पैकेज दिसंबर से 3 माह के लिए होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अगले हफ्ते IMF मिशन आ रहा है। वफ़द को रिटेलर्स से टैक्स वसूली में पेशरफ से आगाह करेंगे। नए फाइलर्स के हवाले से भी हदफ से बहुत आगे हैं। सूबों में ज़रूरी टैक्स लगाने के लिए कानून साजी की जाएगी। कर्ज़ों के रोल ओवर के लिए अब कोई तैयार नहीं। चीन, सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के लिए कोशां हैं। लाहौर में थाना ग्रीन टाउन की हदूद में पुलिस मुकाबला, खातून समेत 5 मुलजिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक रात गए एक घर पर छापा मारा गया। मुलजिमान ने करीबी अहाते में पनाह लेकर पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में SHO और गन मैन जख्मी भी हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की दरख्वास्त और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर गौर, मुख्तलिफ ऑप्शंस और तरीक़ाकार का जायज़ा। एलामिया के मुताबिक जजेस के खिलाफ 10 शिकायत ठोस शवाहिद पेश न करने पर मुस्तरद कर दी गई। जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुशावरती अमल का दायरा कार वसी करने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स का मुसविदा आइंदा इजलास में पेश करने की तजवीज़ मंजूर। आलू, प्याज, टमाटर, दालें, अंडे, घी समेत रोज़मर्रा ज़रूरत की 21 अशिया की कीमतों में इजाफा। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.24% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 13.89% तक जा पहुँची। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र की सूरत में आने वाले डॉलर में इजाफा। अक्टूबर में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र हुई। सितंबर के मुकाबले तरसीलात ज़र में 6.7, जबकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 23.9% इजाफा। तरसीलात ज़र सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से हुई। पाकिस्तान ने चीन से 3.4 अरब डॉलर के एक और कर्जा रीशेड्यूलिंग की दरख्वास्त कर दी है। 5 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग का खसारा पूरा करने के लिए 3.4 अरब डॉलर के इस कर्ज की रीशेड्यूलिंग पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। IMF ने इस खसारे की निशानदही सितंबर में पैकेज पर दस्तखत के मौके पर की थी। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोक के बायस चौराहों पर ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात। एक शख्स जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। मुरीदके में मुसाफिर बस धुंध के बायस ट्रक से टकरा गई, 9 अफराद जख्मी हो गए। शेखुपुरा में धुंध के बायस फैक्ट्री में बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब में इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब 5 बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी आखिरी मराहिल में दाखिल। लाहौर में पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ग्रीन बस डिपो बनेगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने कहा कि धुआं छोड़ती गाड़ियों को पहली बार 2000 जबकि फिर हर बार 4000 जुर्माना किया जाएगा। मुल्क भर में पासपोर्ट की नई फ़ीस का ऐलान। 36 सफ़ात के 5 साल मुद्दत वाले पासपोर्ट की नॉर्मल फ़ीस 3000, अर्जेंट फ़ीस 15,000 रुपये। मशीन रीडेबल पासपोर्ट की फ़ीस 4500 रुपये मुकर्रर। अर्जेंट पासपोर्ट की कीमत 7500 रुपये होगी। अमन की राहदारी करतारपुर के क़याम को 5 साल मुकम्मल। करतारपुर राहदारी की 5वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की आमद मुतवक्के। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि शुक्राने के लिए बीवी, बेटी और दोस्तों के हमरा आ रहा हूँ। भारत की जानिब से कश्मीर की शाही रियासत जूनागढ़ को ज़बरदस्ती ज़म किए 77 बरस बीत गए। 1947 में शाही रियासत ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया तो भारत ने जूनागढ़ पर ज़बरदस्ती असलहे के ज़ोर पर तसल्लुत कायम कर लिया। भारत ने यहाँ बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो वायरस का नया केस सामने आ गया। पोलियो की तस्दीक डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले 28 माह के बच्चे में हुई। इंसदाद पोलियो हुकाम के मुताबिक रवां साल डेरा इस्माइल खान से पोलियो के 3 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। रवां साल सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। पुलिस को मतलूब था।
एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 1 करोड़ 70 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई जाने वाले मुसाफिर से दिरहम और सऊदी रियाल बरामद, कस्टम्स हुकाम के हवाले।